प्रश्न ये है गुरु जी की, जैसे भगवान राम के पिताजी दशरथ जी थे, जी उन्होंने भी राम राम कह के सही प्राण त्यागे। जी और अजामिल जो थे, जो हमने भागवत में आपके में, जी उन्होंने भी अपने पुत्र नारायण को नारायण नारायण कह के प्राण त्यागे। जी लेकिन दशरथ जी को स्वर्ग गए जी। और अजामिल को सीधे बैकुंठ गए। हाँ, इसमें बात ये देखनी है, इसमें बात ये देखनी है कि दशरथ जी महाराज भगवान की लीला देखने के लिए जो अंतिम इच्छा होती है उसे भगवान जानते हैं, आप तो जानते नहीं ना। मुख से तो राम राम निकल रहा है, पर हृदय से लाडले राम की लीला देखनी है। अब अगर वो परम धाम चले गए तो लीला देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए स्वर्ग में उनकी बहुत उत्तम व्यवस्था हुई और वहीं से देख रहे हैं। और जब राम जी ने रावण को मारा तब दशरथ जी आए आए थे ना। हाँ, अपने पुत्र रूप में इनको पता है कौन है। जेवी दासी ने कहा कि कौशल्या जी ने एक इंद्र नीलमणि जैसे बालक को प्रकट किया है, तो दशरथ जी के आंसू चल पड़े और कहा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। ओहो, मैं जान गया कौन आया है। बोले, जिनका नाम लेने से संपूर्ण भोगों का त्याग हो जाता है, परमानंद की अनुभूति होती, वो भगवान आए। अब श्रवण कुमार के पिता के श्राप के वश शरीर छोड़ना पड़ा, अपने लाडले की लीला नहीं देख पाए। लीला देखने की चाह परम पद कैवल्य पद में नहीं, विभेमी कैवल्यता। मुझे भय लगता है ऐसे परम पद से जो हमारे भगवान की लीला से दूर कर दे। इसलिए स्वर्ग में उत्तम व्यवस्था करके महाराज को पूरी लीला दिखाई गई। और जब रावण वध हो गया तो आए और भगवान का जो आशीर्वाद दिया, भगवान का जो वास्तविक भगवत स्वरूप, उसका दर्शन किया, उसी समय परम पद को प्राप्त हो गए। ध्यान रखना, उसी क्षण परम पद को प्राप्त हो गए। तो भगवान के धाम में अजामिल का इसलिए प्रवेश हो गया, महापापी था, केवल नाम के बहाने से हुआ। उसको लीला के दर्शन की आकांक्षा नहीं थी, वो जानते नहीं था परम पद क्या है। लेकिन दशरथ जी को पता था कि मेरे यहां परम पद स्वयं अवतरित हुआ है, अब मैं इसकी लीला का स्वाद लूंगा, लीला का रसास्वादन। इसलिए वहां सुरपति के यहां विशेष व्यवस्था से रहे और भगवान की लीला का रसास्वादन किया। अनंताचार्य जी। श्रीमन नारायण महाराज जी, श्री राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया और भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ रहने पर भी अर्जुन को मोह और अहंकार में कैसे वो फंस गए? अर्जुन कैसे फंस गए उनके साथ अगर श्री कृष्ण थे? नहीं, फंसा नहीं जाता। जब दो मित्र होते, जैसे हमें आपको कोई नई बात इनको बतानी है तो हम आप दोनों मिलते हैं, और आप नाटक करते हो अज्ञानी को, फिर हम करते हैं ज्ञानी को, और दोनों प्रश्न उत्तर करते हैं, तो लाखों को लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान अविद्या का स्पर्श कभी अपने भक्तों के हृदय में नहीं होने देते, पर लीला करते हैं। जैसे कामाभिमानी कभी नहीं होना चाहिए कि मैं काम विजयी हूं, तो नारद जी को काम सता गया। जैसे बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, तो सनकादि को क्रोध हो गया। इन जो दिव्य आत्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, इनमें तो विकार प्रवेश ही नहीं कर सकता। पर जैसे निर्विकार भगवान स्वयं विकार की लीला करते हैं। क्या भूख लगी है तो रो रहे मैया के स्तनपान के लिए, अगर उनके इस इच्छा में बाधा पड़ती है तो माट सब खोड़ देते हैं प्रभु। ये प्रभु निर्विकार सच्चिदानंद पूर्ण काम में ये कैसे हो सकता है? तो यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तव भजाम्य हम, वो पुत्र भाव से भज रही, तो वात्सल्य सुख देने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान के जो निज जन नर और नारायण के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन पूर्ण काम महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हैं। उनमें न क्रोध है, न ममता है, न अहम है। पर संसार के प्राणियों को क्रोध, ममता, अहम, काम से कैसे विजय प्राप्त हो, तो एक प्रश्न करता बनता है। एक वो स्वांग रचते हैं अज्ञानी का, और एक परम गुरु का ज्ञान रखकर, वो दोनों एक ही हैं, वो उपदेश कर रहे हैं। उनमें किंचन मात्र अर्जुन को मोह नहीं। जैसे पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युता, मतलब मोह खत्म हो गया, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। फिर जब द्वारिकापुरी में एक बार अर्जुन जी गए, तो वहां एक ब्राह्मण के पुत्र प्रकट होते ही मर जाते थे। तो वो आकर के राज दरबार में रखता, बोला ऐसा तो कभी नहीं होता,
कि पिता के सामने नवजात शिशु की मृत्यु हो जाए, इसका मतलब राजा का दोष होता है अगर प्रजा को ऐसी गतियां प्राप्त होने लगे। अर्जुन जी बैठे थे, वो निंदा कर रहा था। अर्जुन जी ने कहा, मैं प्रण लेता हूं कि आपकी जो तुम्हारी संतान होगी उसकी मैं रक्षा करूंगा, यदि रक्षा नहीं कर पाया तो मैं चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। भागवत में है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन तुम व्यर्थ की बात क्यों करते हो? जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विराजमान हैं वो हमारे बालक। तो उनका, मैं श्री कृष्ण और बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, जो प्रतिज्ञा करता हूं उसका पालन करता हूं। यहां शब्द में अगर दोष दृष्टि से देखे तो दोष हो गया, और भाव दृष्टि से देखे तो बहुत ऊंची बात कह दी। दोष दृष्टि से देखे कि मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं जो कहता हूं करता हूं, मतलब मैं। अगर भाव दृष्टि से देखे तो बोले मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं हूं, वो भगवान है। लेकिन भगवान अपना प्रण भूल जाते हैं, पर भक्त की वचन कभी नहीं टालते। मैं अर्जुन हूं, भगवान का दास हूं, दोनों भाव में उसमें। अर्जुन जी इसके लिए भगवान से अनुमति नहीं ली, स्वयं निर्णय कर लिया। गलत। जब हम अपना गुरु मानते, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, तो पूछना चाहिए भगवान से कि आदेश हो तो मैं रक्षा का संविधान करूं, लेकिन पूछा नहीं। क्या झलक रहा है यहां? इसके बाद पहली तो बालक जब पैदा होता था तो उसका 100 मिलता था। जो अर्जुन के पास आया और कहा प्रसव होने वाला है, आप रक्षा कर लीजिए, तो दिव्यास्त्रों के द्वारा जाल बांध दिया कि वायु भी जाएगी तो अर्जुन की आज्ञा से जाएगी। बालक प्रकट हुआ और अंतर ध्यान हो गया। 100 भी नहीं मिला और धिक्कारने लगा कि हम कहते थे कि तुम रक्षा नहीं कर पाओगे। तो उनका, अभी मैं हारा नहीं हूं। यमपुरी गए, आदेश किया कि अगर उस ब्राह्मण का बालक यहां लाया गया, उनका नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रवेश, जैसे यहां भारत में कोई भी विदेश का आएगा तो पास पता है, सरकारी आदमी को पता है कि एक आदमी अमेरिका से आया हुआ है, एक हालैंड से आया। ऐसे पुरियों में है, जैसे यमपुरी है, तो कौन कौन से जीव गए उनका हिसाब किताब ऐसा नहीं कि सब ऐसे जा रहे हैं। बोले वो नहीं आया है, हर लोक में गए जहां तक अर्जुन की पहुंच थी, कहीं नहीं मिला। तब अर्जुन आए और कहा मैं चिता लगाकर भस्म। भगवान ने फिर कहा, अर्जुन अभी तुम्हारा बल पूरा प्रयोग नहीं हुआ, तुम्हारा बल तो मैं हूं, चलो मैं दिखाता हूं बालक कहां है। फिर भगवान ऐसी जगह से गए जहां अर्जुन जा ही नहीं सकते थे, जल ही जल, अंधकार ही अंधकार, फिर तेज ही तेज। और वहां गए तो वहां एक श्री कृष्ण आसन पर विराजमान थे। बोले प्रणाम करो, ये भूमा पुरुष है। अर्जुन ने कहा, भगवान भी प्रणाम कर रहे। तो उनका, हम आप दोनों के दर्शन के लिए इन बालकों का अपहरण कर लिया था, ले जाओ इन बाल। अर्जुन की समझ में नहीं आया कि जो श्री कृष्ण हमारे पास है वो ये भूमा पुरुष कैसे बल करके बैठे हुए। अचिंत महाशक्ति भगवान, जिस समय जिसको जैसा चाहे वैसा ही कर देते। अर्जुन में ना मोह है, ना काम है, ना अभिमान है। अर्जुन और भगवान दोनों लीला करके हमें लीलाओं का रसास्वादन, उपदेश का रसास्वादन, सिद्धांतों का रसास्वादन करा रहे। नहीं तो नर नारायण सिद्ध महापुरुष हैं, है ना। आप इनके पूर्व में देखिए तो इनमें संशय कैसे हो सकता है। जैसे नारद जी में काम का जागृत हो जाना, सनकादि में क्रोध का आवेश आ जाना, ये एक विनोद है भगवान का। जैसे जय विजय को संशय हो जाना और सनकादि को रोक देना, तो ये भगवान की लीला का विस्तार करना है। इसलिए ऐसा महापुरुषों के द्वारा होता है। वो निर्दोष ब्रह्म में स्थित महापुरुष है। समझ पा रहे जी। जिज्ञासा ये थी जी कि अर्जुन जैसा तपस्वी जी और ज्ञानी, सशरीर स्वर्ग जाने वाला, जी, और विराट रूप का दर्शन होने के बाद भी अभिमन्यु की मृत्यु होने पर मोह हुआ। आप ये समझो, जनक जी जैसे परम ज्ञानी, जब कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तो विलाप करने लगे कि मैं ऐसा, और जान रहे हैं कि ब्रह्म बैठा है। पहले विश्वामित्र जी से कहा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। क्या ये वही है जिनका मैं, तो बोले हाँ सही पहचाना। फिर राम जी ने इशारे से कहा, उनका दशरथ जी के पुत्र है। मैं क्या नहीं जानते थे कि साक्षात ब्रह्म राम जी बैठे? पर क्या कह रहे, मैं ऐसा अगर जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन है और मेरी सिया कुंवारी रह जाएगी, कभी संकल्प ही ऐसा नहीं करता। और विलाप कर रहे थे। कौन? जो सुखदेव जी के गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं। देखो जब स्वांग मिलता है तो उसको यथेष्ट किया जाता है, वैसे ही किया जाता है। ये ज्ञानी महापुरुष जन ये स्वांग कर रहे हैं।
हाँ, हम स्वांग नहीं कर रहे, हम सत्यता मानकर संसार में बिलस रहे हैं और वो स्वांग कर रहे हैं। जीवन मुक्त महापुरुष भी एक अज्ञानी का स्वांग करके लीला को प्रकाशित करते हैं। ये स्वांग है मायाकृत। जैसे भगवान सच्चिदानंद सौंदर्य माधुर्य निधि मत्स्य रूप धारण करते हैं, कच्छप रूप धारण करते हैं, वाराह रूप धारण करते हैं, चराचर जगत रूप धारण करते हैं। समझ रहे हो ना? वही आप में, वही आप में, वही अज्ञानी, वही पापी का नाटक और वही पुण्यात्मा महात्मा का नाटक, वही शिष्य का नाटक, वही गुरु का नाटक, सब नाटक। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। वो अगर लीला करना चाहते हैं अपने आप से, तो हमको फिर ये नहीं देखना है कि उनमें ये कैसे आ गया, क्योंकि वही है। देखो, जो काम महापाप कराने वाला है वही भगवान का पुत्र बनता है, प्रद्युम्न अवतार है नहीं? महापाप होता है ना इससे, जिसको गीता में कह रहे हैं ज्ञानियों का नित्य बैरी है, मारो कभी ना अघाने वाला महापापमा, ये महापापी है। वही कौन है? प्रद्युम्न अवतार कौन? साक्षात कामदेव। यही महाराज हैं, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। पर हम लोग अपने आप को भूल करके देहाभिमान में विचरण करते हुए इसे सत्य मान रहे हैं। अब उसको मिटाने के लिए वो एक अज्ञानी और एक परम ज्ञानी का स्वरूप धारण करते हैं और उपदेश दे रहे हैं। ना अर्जुन में मोह है, ना ममता है, किंचन मात्र। पहले भी नहीं है, पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है। लेकिन वो चाहें तो बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय में तत्काल क्षोभ पैदा कर दें। इसीलिए उनका नाम भगवान है। जैसे भगवान शंकर में कभी मोह जागृत हो सकता है क्या? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। समस्त ज्ञानियों के गुरु भगवान शंकर। लेकिन महाराज भागवत में पढ़ना, मोहिनी अवतार का जब दर्शन किया, ये भगवान शंकर में नहीं है, पर ये भगवान की प्रचंड लीला का स्वरूप दिखाया, आकर्षण का। तो भगवान की लीलाएं पढ़ करके भक्तजन आह्लादित होते हैं, उनमें हम संशय नहीं करते हैं, क्योंकि वो जिसको जो स्वांग देते हैं वो पक्का वैसे निभाएगा। प्रभु आज्ञा जेहि का जस आही, सोते भांति रहे सुख लाई। भगवान आज्ञा कर दिए, तुम अज्ञानी का रोल करो और हम इस महान सुखमय उपदेश को प्रकट करना चाहते हैं, तो अज्ञानी बनकर के वो लीला करते हैं, यद्यपि अज्ञानी नहीं है। समझ रहे ना? क्योंकि भगवान का जिनके हृदय में एक बार बोध हो जाता है, अज्ञान का वहां किंचन मात्र प्रवेश नहीं होता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमेति। ये विषय मृग तृष्णा भ्रमित नहीं कर सकते। जो शरीर का राग है, जो मोह है, ये तो अज्ञानी में होता है। अब अगर शरीर राग की तरफ हम दृष्टि अज्ञान की दशा में कहते हैं, तो अर्जुन जैसा परम धैर्यवान, देखिए स्वर्ग में जब अर्जुन जी गए तो सभा में उर्वशी जी मोहित हो गई अर्जुन जी को देख के, और अर्जुन जी ने उर्वशी जी को बड़ी एकाग्रता से देखा। ये देवराज इंद्र देख रहे थे। देवराज इंद्र सभा संपन्न होने के बाद गंधर्व को बुलाया, गंधर्वराज को, और कहा उर्वशी को अर्जुन की सेवा में भेजा जाए। तो भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई ऐसी सुंदरी कि उनके बराबर कोई स्वर्ग में सुंदर नहीं। उर्वशी जी वायु मार्ग से जाती हैं और ऐसा स्वरूप उर्वशी जी का कि बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाए केवल देख करके। काम भी मोहित हो गया था नर नारायण को मोहित करने, तो काम भी मोहित हो गया था जब उर्वशी जी की रचना की, जाओ तुम क्या मोहित करोगे, ले जाओ, तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बनेगी। उर्वशी जी अर्जुन जी, धैर्य की बात बता रहा हूं, ज्ञान की धरा की बात बता रहा हूं, अर्जुन जी के पास गई। अर्जुन जी ने घुटने टेक कर प्रणाम किया। आग लग गई उन, क्योंकि वो दूसरे भाव से गई थी। उनका तुमने प्रणाम क्यों किया? बोले आप मां कुंती के समान हमारी बंदनी हो, ऐसे शब्द भी उच्चारण मत करना, क्योंकि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूं। तो तुम क्यों देख रहे थे सभा में हमारी तरफ? बोले देख रहा था कि हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है, तो आप हमारी मां के समान पूजनीय है, इसलिए देख रहा था। उन्होंने कहा सब बातें छोड़ो, मैं अप्सरा हूं, तो मुझे सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र ने ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, मैं कुंती मां के बराबर देखता हूं और ऐसा ही देखता रहूंगा। देवी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप कभी ऐसी भावना भी मत कीजिए।